नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस समय हमारा जो मुख्य विषय है वह यह है कि भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक। और आप सोचेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक क्या है। इस समय हम आपको इस विषय से अवगत कराना चाहते हैं। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन का कथन था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए संचालित। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारतीय राजनीति में भारतीय लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए संचालित शासन नहीं है। आज भारतीय राजनीति पूरी तरह से परिवारवाद पर जाकर टिक गई है। परिवारवाद या व्यक्तिवाद। एक जमाना था जब इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को राजनीति में आगे किया तो हमारे देश के उस समय के इंदिरा के विरोधी नेता पानी पी पी कर इंदिरा को गाली देते थे और उन पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाते थे। लेकिन आज अगर हम अपने देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो आज उन्हीं नेताओं के द्वारा बनाई गई परिवारवादी पार्टियां इस देश में सक्रिय हैं। मेरे विचार में वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जहां तक मेरा अनुमान है सभी पार्टियां परिवार और वंश पर टिकी हुई हैं या किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही हैं। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। आज 3 पीढ़ियों तक वो पार्टी उनकी निजी पार्टी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वो भी परिवारवादी पार्टी है और लोगों को गुमराह करने के लिए समाजवाद का ढिंढोरा पीटते हैं। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल और लोक शक्ति पार्टी ये भी परिवारवादी है। बीएसपी मायावती के इर्द गिर्द घूम रही है। उड़ीसा में बीजू जनता दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, कर्नाटक में सेक्युलर जनता दल, तमिलनाडु में डीएमके, जिनके सर्वे सर्वा एक समय एम करुणानिधि हुआ करते थे, अब उनके बेटा है। आप पूरे देश की राजनीति पर, राजनीतिक दलों पर नजर डालेंगे तो ये सारी की सारी पार्टियां परिवार पर टिकी हुई हैं। और आज जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है देश में वो उसके परिवारवादी ढांचे के ऊपर ही हुई है। निसंदेह कांग्रेस आज एक परिवार पर ही टिकी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस लोकसभा में 2.5 अंक पर पहुंच गई है। और जब तक कांग्रेस इस परिवार की पर्दी से बाहर नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस की दशा सुधरना मुश्किल है। अब आप देशवासी इस बात पर विचार करें कि हमारे देश में लोकतंत्र है, क्योंकि इन परिवारवादी पार्टियों में अध्यक्ष या मुखिया का चुनाव किसी मतदान द्वारा नहीं होता है। एक व्यक्ति खड़ा होके प्रस्ताव करता है, 2-4 खड़े होकर समर्थन कर देते हैं। नाम मात्र के लिए चुनाव होती हैं, वास्तविकता तो इसके कुछ उलट है। इसीलिए मैं देशवासियों से अपील करता हूं, मेरे भाइयों, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे देश का संविधान हम आपको बैलेट पेपर की यानी अपना वोट व्यक्त करने की एक ऐसी शक्ति देता है जो एक अचूक ब्रह्मास्त्र है। हमें अपने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग परिवारवाद को खत्म करने के लिए करना चाहिए। हमें उन लोगों को, उन राजनीतिक दलों को पूरी तरह से लाइन से हटा देना चाहिए जो किसी व्यक्ति या परिवार पर टिके हुए।
जिनकी गठन से लेकर आज तक कमान किसी परिवार विशेष के हाथ में ही रही है। उदाहरण के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा रहे, जब तक रहे तब तक, और बड़ी चतुराई से अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए लड़के को आगे बढ़ा दिया और दिखाने के लिए बेटे के प्रति नाराजगी का ड्रामा भी किया। ये सारा देश अच्छी तरह से जानता है। वो केवल बाप बेटे का एक ड्रामा था, लोगों को गुमराह करने के लिए। अंत में मैं अपने देशवासियों से यही अपील करता हूं कि भाइयों, आप जागरूक हो, इस देश के नागरिक हो, इसलिए अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और लोकतंत्र के माथे पर पुती हुई इस परिवारवादी कालिक को हटाना चाहते हैं, तो इन परिवारवादी राजनीतिक दलों को सबक सिखाओ, इनको देश की राजनीति से बाहर कर दो। मेरी बस आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है। और प्रार्थना एक ये भी है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक मेरे संदेश को पहुंचाने की कृपा करें। अगर आप हमारे संदेशों को स्वीकार करते हैं, मेरे विचारों को स्वीकार करते हैं, तो हमारे चैनल सत्यदृष्टि यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।